भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूसरी सरकार के आज 2 वर्ष का कार्य पूर्ण हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय, चाहे वो कोर्ट में जो राम जन्मभूमि का मसला था उसको समाप्त करके एक भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ कार्य किया है, और इसके साथ साथ धारा 370, 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई। और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना महामारी में जिस तरह से पूरे विश्व पर ये विपदा आई थी और एक विश्व स्तरीय नेता की तरह से उन्होंने पूरे देश को इस विपदा की घड़ी में हर संभव प्रयास किया है कि उनको पूरी सहायता दी जाए। आज के दिन हमने अपनी वार्ड के सभी बूथों पर जो सेवा संगठन के कार्यक्रम किए हैं। मैं अपनी तरफ से हमारे प्रिय नेता साथ शर्मा जी, जिलाध्यक्ष मुनीश खजूरिया जी और हमारी प्रभारी बहन रेखा महाजन जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी वो आज हमारे वार्ड के कार्यक्रमों में शामिल हुए। देखिए ठीक है, इस गला 98 100 भी लेकिन 95 वाला 93 वाला थल्ले वाला हग लगे जेड़ा पंच है वो हग लगा करो, जेड़ा पंच है विधान सरपंच भी पंच गया इन्हें रखो, एक रखो, एक पंच ये करेंगे। रिहाल की ओर जी, और रिहाल में भी ऐसा कैंप लगा हुआ है जी, और रिहाल में भी हम सैनिटाइजर और ये जो मास्क वगैरह वितरित तो करेंगे, लेकिन साथ साथ लोगों को भी अवेयर भी करेंगे जी। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने देश में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, विकास भी किया है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि हम जल्द से जल्द ये युद्ध जीतें, इसीलिए सारे बाकी काम काज छोड़ के बूथ लेवल का कार्यक्रम जो बनाया है, इससे हम कोरोना पर विजय प्राप्त करें। जिस तरह केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पे और दूसरा टर्म जो है आज उसके 2 साल पूरे हुए हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह पूरे इन 7 सालों में देश को आगे ले जाने के लिए काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फैसला किया है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नड्डा जी ने कहा है कि सेवा ही संगठन का नारा दिया है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जो है उसी को सेवा ही संगठन को आगे ले जाते हुए आज उन्होंने फैसला किया है कि जो इसको हम जश्न नहीं मनाएंगे, इसको हम आज के दिन को लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। आज जहां वार्ड नंबर 57 में मराखड़ी में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं भारत भूषण जी, इनके नेतृत्व में, और ज्योति प्रकाश शर्मा जी, बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके और डॉक्टर शिफाली के नेतृत्व में आयुष का जो दवाइयाँ होती हैं उनका कैंप जहाँ पे लगाया है, गरीब लोगों को बांटी हैं ताकि लोग अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर पाएँ। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कार्यक्रम आज किए हैं। कहीं पे सैनिटाइज़र बांटे हैं, चाहे गंग्याल हो, चाहे बेली त्राणा हो, चाहे वार्ड नंबर 55 हो, और पूरे सवारी मंडल में जगह जगह हर वार्ड में, हर मोहल्ले में ये कार्यक्रम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। कहीं राशन दे रहे हैं, कहीं और सेवा लोगों की कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेवा ही संगठन को सही ढंग से ज़मीन पे उतारते हुए एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है, वही कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आज हम नगरोटा की तरफ से, ये जो नगरोटा संघर्ष समिति बनी है, इसकी तरफ से हमने पहले भी 2 बार ये स्टेप उठाया था कि नगरोटा में ये कितनी देर से ये हॉस्पिटल KHN हॉस्पिटल जो बना हुआ है, इतनी कीमती जगह नगरोटा की ली गई, लेकिन इसका नगरोटा वासियों को और कहीं भी इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। हम एक बार फिर अपने माननीय मनोज सिन्हा जी से, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे अपील करते हैं कि आप इस जगह को देखें। आपने DRDO से जम्मू में भगवती नगर इतने 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया, तो मेरे ख्याल में अगर आपने ये
देखा होता या किसी ने आपको सजेस्ट किया होता तो आपने उसके बजाय इसको ही बनाना था। तो मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूँ, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं डुल्लू साहब, उनसे भी अपील करता हूँ कि इसमें देखिए कि ये नगरोटा की इतनी कीमती जगह और 300-400 बेड का ये हॉस्पिटल बना हुआ है। जो डॉक्टर हैं जो बंसीलाल जी बाहर रहते हैं, उनसे ही अप्रोच करें कि उनका भी नुकसान हो रहा है, लोगों को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनसे ही लेके चाहे कैसे भी उनसे नेगोशिएट करके तो इस हॉस्पिटल को टेक अप किया जाए। मैं चाहता हूँ कि जो जितना रूरल एरिया हमारा है, ब्लॉक डंसाल है, ब्लॉक नगरोटा है, इस पे एरिया को जो पूरा ये करेगा और इससे अच्छी जगह कोई आपको नहीं मिले। मैं एक बार फिर गवर्नर महोदय से अपील करूँगा, आप किसी अपने एडवाइज़र को जहाँ भेजिए, एडवाइज़र साहब जहाँ आए और मौके पर इस पोजीशन को देखें। यहाँ ऑलरेडी बेड लगे हुए हैं, पूरा बना हुआ और तैयार है ये हॉस्पिटल। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई है, अगर ऐसी बात है तो उनसे बात करनी चाहिए, जैसा भी बने इसको करना है, इसको जल्दी से जल्दी टेक अप करें। और इस वक्त ये जो कोरोना की लहर जो चल रही है, मैं समझता हूँ इससे बेहतर जगह कोई नहीं होगी। रूरल एरिया का आप इसको बड़ा हॉस्पिटल बना दीजिए। मेंढर की तरफ से पूरे अपनी टीम जितनी भी है मंडल की, उनकी तरफ से और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम पुंछ से आई हुई है, उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के 7 साल पूरे होने पे जो मोदी जी की सरकार का ये दूसरे पार्ट 2 का 2 साल पूरे हुए हैं, 5 साल पहले कुल मिला के 7 साल हो गए। इसके लिए आज जो प्रोग्राम किया गया था, मास्क, सैनिटाइजर और राशन जो भी आगे पीछे दिया हमने, उसके लिए आज हेल्थ में, पुलिस स्टेशन में और झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर हमारे जितनी भी टीम थी, सबने अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर भी अपने अपने गांव में, मोहल्लों में जाकर ये प्रोग्राम किए। उसके लिए मैं आज अपनी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को और सारे जितनी भी हमारी टीम, पोलिंग बूथ के जितने भी प्रेसिडेंट हैं या फिर हमारे जितने भी छोटे वर्कर हैं, सब ने मिलजुल के, छोटे बड़े जितने भी हैं, सब ने काम किया। उसके लिए मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और सबका तहे दिल से की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज किसी किस्म का कोई भी इतना बड़ा जश्न नहीं मनाया, पर जाके इस कोरोना महामारी में अपने गांव में, अपने घर में, अपने पंचायत में जाकर सब लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और जो भी जिस चीज की जरूरत थी वो थी। अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और अपने एमपी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एडिशनल 30 प्लांट ऑक्सीजन प्लांट आए, उसमें हमारे एक सुरनकोट के अंदर आया, एक मेंढर के अंदर आया, पुंछ में ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। जिस पुंछ का जो प्लांट है वो इसी हफ्ते उन्होंने कहा है कि जून के पहले हफ्ते में लगेगा और 10 दिन के बाद सुरनकोट का लगेगा और 10 दिन के बाद मेंढर का लगेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय सबसे ज़्यादा जो कोरोना महामारी के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन ये प्लांट लगने से हमारे को बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। और जो खासकर जो हर पंचायत के अंदर 5-5 वार्ड का क्वारंटाइन सेंटर बना है, वो भी एक, उसके लिए भी मैं सरकार का शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन मेंढर के अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छी बिल्डिंग अस्पताल के अंदर तैयार हो चुकी है। अगर जल्द से जल्द सरकार के माध्यम से यहाँ पर फर्नीचर आ जाए, कुछ डॉक्टर आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सोने पर सुहागा होगा और इस कोरोना पे लड़ने के लिए हमें और बल मिलेगा। ये मेरी गुजारिश रहेगी कि फर्नीचर और यहाँ पर कुछ डॉक्टर एक्स्ट्रा आ जाए। डॉक्टर तो वैसे हर जगह जरूरत है, लेकिन मेंढर के अंदर जो इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है जिसको हम देख कर आए, वो उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। और मैं सरकार का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये चीज़ें भी जल्द से जल्द ग्राउंड पर लागू हो जाए ताकि लोगों को और रिलीफ मिल सके।
चाहता हूँ, सहयोगी बने, हाथ बढ़ाएं, हाथ थामें, उन लोगों का हाथ थामें जो आज मुश्किल के अंदर है, जो कोरोना के अंदर संक्रमित उनके अटेंडेंट हैं, वो घबरा गए हैं, वो अकेले ना हो जाएं, उनका सहयोग करें। वो ये ना समझे हमारे साथ कोई नहीं है, ये समझे कि सारा जम्मू हमारे साथ है। मिलजुल करके कोरोना से युद्ध करेंगे और मुकाबला करेंगे। कोरोना को पहली बार की तरह यहाँ से भगाएंगे, लेकिन तब होगा जब फीताकशी नहीं करेंगे, ये तब होगा जब राजनीति नहीं करेंगे, ये तब होगा जब जो लोग यहाँ कोरोना ग्रस्त आए हुए हैं मिल करके उनका सहयोग करेंगे, उनका हाथ थामेंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे और पकड़ करके उनको ये नहीं महसूस होने देंगे कि वो अकेले हैं, हम सब उनके साथ हैं। तब जाकर के कोरोना के युद्ध को हम समाप्त कर पाएंगे। इसलिए सबसे आह्वान है, 4 चपातियाँ बना करके हॉस्पिटल में आओ, लेकिन एक परिवार को वो 4 चपातियाँ दे करके जाओ ताकि उसको ये महसूस हो हम सब मिल करके इस कोरोना के युद्ध से मुकाबला करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। हमने सरकार और जनता से ज़्यादा एक देश के रूप में, एक टीम के रूप में, टीम इंडिया के रूप में काम किया। हर नागरिक देश को आगे बढ़ाने में एकाध कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया। असल इस सेवा ही संगठन का जो मुद्दा और मकसद है कि लोगों की सेवा करना, उन लोगों की सेवा करना है जो बेबस है, जो मजलूम है, जो लाचार है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पे डिसीजन लिया है कि उन गरीबों को मदद करना जिनका कोई सहारा नहीं है, तो हमने अपनी पार्टी के माध्यम से पूरी हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम चलाया है। और आज इस 30 तारीख पे हमने अपने बांडीपोरा में भी इस प्रोग्राम की यहाँ पे शुरुआत की। तो आज हमने सबसे पहले बांडीपोरा में इस प्रोग्राम को वहाँ पे तश्कील दिया है और बांडीपोरा के तकरीबन मतलब आलूसा वहाँ पे भी हमने प्रोग्राम किया है और मलनगांव में प्रोग्राम किया है और यहाँ पे सुबल सोनावारी में प्रोग्राम किया है, हकबारा में प्रोग्राम किया था और अजस में प्रोग्राम किया था, इंदरकूट में प्रोग्राम किया था, सराई डंगरपुरा में प्रोग्राम किया था। इन मतलब सारी जगहों पे हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम थी, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट है श्री अब्दुर्रहमान ठेकरी साहब और मैं खुद भी था एज ए डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी एंड कोविड-19 का और वैक्सीन का इंचार्ज भी हूँ। तो इन सारी जगहों पे हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम है, हर जगह पे इन्होंने मास्क और सैनिटाइज़र और उसके साथ फूड आइटम्स लोगों में तकसीम किए। तो हमने भी यही सोचा था कि इन लोगों को राहत मिल जाएगा, मतलब जिस तरह की इनको उम्मीद ही थी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कुछ कर सकती है। साहब, दूसरी बात, ये जो वैक्सीन पे अगर बांडीपोरा में देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि रोज़ाना हर हॉस्पिटल में या अगर गाँव में देहात में कहीं पर भी हम देखते हैं ना, अपनी पार्टी की तरफ से हमने भरपूर कोशिश की है कि हर जगह पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जाए। और हमने अपनी पार्टी की तरफ से जो हमारा इस वक्त वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी भाई जी है, उसने हर जगह पे वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया है और हर जगह पे इंशाल्लाह लगातार जब से वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम्स हुए थे सारी जगहों पे चलाए गए और इस वक्त चल भी रही है सारी जगहों पे। और मेरा भी राबिता है, अभी हमारे जो यहाँ पे बांडीपोरा में डी साहब है उनसे भी वक्तन फ़ौरतन उनसे बात इस पे होती है। और हमारा जो मेराज साहब वैक्सीनेशन का जो इंचार्ज है और जो हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के ये यहाँ पे वैक्सीनेशन के इंचार्ज, उनसे भी लगातार मेरी इस विषय पे बात होती रहती है कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको मुश्किलात है, कहाँ पे आपको कमी है। तो इस वक्त तकरीबन बांडीपोरा में हर तरह की फैसिलिटी
अवेलेबल हैं। देखा जाएगा कि अपनी तरफ से गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है। कोशिश करने के साथ साथ अगर देखा जाए थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मुश्किलातों का सामना रहा इसमें, मतलब हर तरह की कोशिश हमारे नरेंद्र भाई जी ने की है और इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किस तरह से इनकी मदद करेगी? सर आपने ठीक कहा कि मध्यम वर्ग काफ़ी हद तक इसमें प्रभावित हुआ है। गरीब लोगों के लिए तो मोदी जी ने आपने देखा कि 2 महीने का राशन उन्होंने दोबारा जो है ये व्यवस्था की है। इसके अलावा जिन लोगों की डेथ्स इस कोविड के टाइम हुई हैं, उनके बच्चे जो ऑर्फन रह गए हैं, उनके लिए भी आपने देखा कल ही मोदी जी ने कितनी बड़ी स्कीम जो है उनके लिए दी है। 18 साल की जो बच्चा हो जाएगा उसका जो है स्टाइफन लग जाएगा। उसके बाद 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए उसको मिलेगा, पढ़ाई उसकी फ्री होगी। मोदी सरकार कितनी स्कीम्स जो हैं इन लोगों के लिए कर रहे हैं। बाकी ये बात बिल्कुल सच है कि नीचे से लेकर चाहे वो छोटा तबका है, चाहे वो मीडियम तबका है, चाहे अपर तबका है, और जहाँ तक ख़ास तौर पर कटरा की बात मैं कहूँ तो यहाँ पे हर व्यक्ति जो है, इवन पूरी हिंदुस्तान में जो है हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। कटरा ख़ास तौर पर क्योंकि ये टूरिस्ट पे डिपेंड है, और पहले भी कटरा ने काफ़ी सफ़र किया है, अब भी कटरा सफ़र कर रहा है। उसके लिए भी बात चल रही है, हमने ऊपर भी पहुंचाई है कि स्पेशल कटरा के लिए भी कुछ होना चाहिए, ताकि जहां का जो मीडियम वर्ग खास तौर पर जो आपने बताया उनको जो है हेल्प होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो दोबारा जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको याद रखें, ज्ञान को बख्शें। हम सब आज जबकि भारतवर्ष में कुछ पार्टियां जो रूलिंग पार्टी है आज अपना 2 साल का सेलिब्रेशन कर रही है सरकार के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम लोग सर्वधर्म सभा करेंगे। इस कोविड की महामारी में पिछले 14 माह से जो हालात हुए जम्मू कश्मीर के और भारतवर्ष में, जो कोविड की वजह से हमारी जाने गई हैं, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुस्लिम था, चाहे सिख था, चाहे सैलर, जिस धर्म से भी ताल्लुक़ रखता था, इस सरकार की नाकामी की वजह से ये मृत्यु हुई हमारे लोगों की। आज भी लोग कई ऑक्सीजन की वजह से मारे जा रहे हैं, कोई किसी वजह से मारे जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, वो आज कांग्रेस ऑफिस में आज के दिन, जिसको भारतीय जनता अपना कहती है कि हमने 2 वर्ष बड़े अच्छे तरीके से गुजारे, और हम कहते हैं कि इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे भारतीयों की मौत का कारण बने इस कोविड के वक्त में। आज इसलिए हमने कांग्रेस साहब में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया कि परमात्मा जो लोग उनकी मृत्यु जो थी उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को ये दुख सहने के लिए भी हिम्मत मिले। ये लाइन में आ जाओ। चलो खड़े नहीं होना, यहाँ पे जल्दी चलो, एक ही जल्दी चलो। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। देखिए जिस प्रकार से लगातार हमारा जो चाय बिस्किट का जो स्टॉल है वो आज भी यहाँ पर लगाया हुआ है, और ये लगातार कई दिनों से 15-20 दिन से लगातार हम जो है मेडिकल कॉलेज में जो तामीदार हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए हम डेली यहाँ पे जो चाय बिस्किट की व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई एनजीओ, कई संस्थाएं जो हैं वो लगातार लगी हुई हैं। कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, हर व्यक्ति को खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है। बड़ा अच्छा लगता है जब ये एनजीओ और सारा समाज जो मिलजुल कर आज यहाँ पर जो व्यवस्था कर रहा है, इसी प्रकार से समाज में एकजुटता जो है वो नजर आनी चाहिए।
देखिए ये कोरोना नामक जो महामारी है एक ये बड़ी भयानक बीमारी है और इससे कई लोग जो लाखों लोग जो हैं अभी तक इसके ग्रास बन चुके हैं और हिंदुस्तान में भी 3 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक इसके ग्रास बने हैं। तो हमारी लोगों से एक ही अपील है, लगातार हर रोज़ हम लोगों से एक ही अपील करते हैं कि लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें, बिना मतलब के घर से ना निकलें, क्योंकि लॉकडाउन का समय है। सरकार ने जो SOPयाँ लगाई हैं वो उस SOP का पालन करें और उसका पूरा दिशा निर्देश जो सरकार दे रही है उसका पालन करें, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो आपका परिवार सेफ रहेगा। तो अपने परिवार के लिए खतरा ना बने, बिना मतलब के बिना जरूरी सामान लेने के आप घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें और सुरक्षित रहें, यही हमारी लोगों से जो है वो अपील है। मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी और शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाया है। आज का जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में प्रोग्राम रहा है, सबसे पहले मैं अपने नरेंद्र मोदी भाई जी को बधाई देता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि मोदी जी के 7 साल बेमिसाल, जो 7 साल में हमारे नरेंद्र मोदी भाई जी ने अपने 7 सालों में काम किया है। मुझे नहीं लग रहा है कि अगर पास्ट की तरफ हम देखेंगे कि शायद किसी वजीर आजम ने इतनी काम किया, और इन 7 सालों में वो करके दिखाया है शायद आज तक न कोई कर सकता था और न कर सकता है। ये एक इस माध्यम के साथ हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे चलाया है आज बांडीपुरा हेड ऑफिस में कि मोदी के 7 साल बेमिसाल, ये हमारे आज का इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद है। और उसके साथ साथ आज दूसरा प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पे था हमारे नरेंद्र मोदी भाई जी का, कि जिसमें एक प्रोग्राम चलाया गया कि मन की बात, उस प्रोग्राम को भी हमने अटेंड किया है कि हमने दिल से उस प्रोग्राम को सुना है और हम अप्रिशिएट करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे पार्टी के प्रेसिडेंट JP नड्डा जी साहब है और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, और उसके साथ साथ हमारे स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी, और उसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम लीडर कहा जाता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कौल जी, और हमारी नॉर्थ कश्मीर के सबसे एक छोटा जिसको हम मतलब ऐसा लीडर कह सकते हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि उस जैसा कोई है, नॉर्थ कश्मीर का श्री मुदस्सिर अहमद वानी साहब, और उसके साथ हमारी बहन जो स्टेट की सेक्रेटरी भी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रभारी है डॉक्टर फरीदा, और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जो हमने यहाँ पे चलाया है, इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद है कि मोदी के 7 साल बेमिसाल। इसमें हमारे साथ महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट नाहिदा कमर तिलक है, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ था युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट इंजीनियर ताहिर साहब है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी ज़ुहर अहमद चौपियांत है, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी नज़ीर अहमद डार साहब, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद नजार साहब, और इसमें बहुत सारी वो लोग जो हमारी पार्टी में जुड़े हुए हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है, और सारे लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है कि आज हम ये प्रोग्राम मनाएंगे कि मोदी के 7 साल बेमिसाल, ये प्रोग्राम